तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो कंप्यूटर पार्ट्स को ओपन करके एक एक कंपोनेंट्स को मैं दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में वही करने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप का मैंने CPU निकाल के लेके आया हुआ हूँ। ये वर्किंग कंडीशन में था, इसमें बच्चे पढ़ते हैं, तो उस वाले CPU को मैं लेके आया हूँ और मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर के जो भी कंपोनेंट्स है वो किस तरह से हैं, क्या क्या नाम है उसका और किस तरह से वो दिखने में होते हैं। फिर ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो हैं कि वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर यूज़ करना चाहते हैं या फिर यूज़ कर भी रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि अंदर के कंपोनेंट्स क्या क्या नाम है उनके, वो क्या काम करता है या फिर वो किस तरह से दिखता भी है किस तरह से। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है और बहुत सारे लोग इस तरह से एक्साइटेड भी होते हैं कि PC के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। या फिर जैसे नाम सुना होगा, मदरबोर्ड का सुना होगा, रैम सुना होगा, है ना, हार्ड डिस्क सुना होगा, या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती है वो होती कैसी हैं, देखा नहीं हो, या फिर कुछ होते हैं कि जो गूगल से सर्च कर लेते हैं लेकिन रियल लाइफ में नहीं देखे होते हैं। तो मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ और ये सारी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि PC में कितने सारी चीज़ें होनी चाहिए और उतने से ही PC रन हो जाएगा, है ना। कभी बहुत सारे होते हैं कि गेमिंग PC ले रहे होते हैं, तो गेमिंग PC में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कराते हैं, जैसे कूलिंग के लिए कूलेंट वगैरह होता है उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे फ़ैन वगैरह होता है, लाइटिंग वाली फ़ैन हो जाती है, या फिर और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बेसिक PC चलाने के लिए नॉर्मल अगर आप घर के काम कर रहे हैं या फिर ऑफिस के काम कर रहे हैं तो मदरबोर्ड या फिर और एक दो चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट, वो सारी लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। मेरे पास जो CPU है ये है, इस तरह की एक CPU है जिसको मैं ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये एक CPU रहा जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको एक एक सारी चीज़ें इसमें से। तो फाइनली हमारा ये CPU है, तो मैं इसको सबसे पहले आगे से दिखा देता हूँ आगे क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे ये रहा आगे की तरफ से, इसमें दो USB पोर्ट होते हैं और इसमें माइक वगैरह या फिर हेडफोन वगैरह लगाने के लिए ये दो पोर्ट होते हैं इसको। बाकी यहाँ पावर बटन है, सॉरी ये रीसेट बटन है, और यहाँ एक पावर बटन है इसको ऑन करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो हम इसको ओपन करते हैं और एक एक चीज़ें अंदर की भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इसको जो ओपन करने वाला हूँ, आपने ऑलरेडी ये वाले देख रखा होगा कि मैं हर एक वीडियो में इसको यूज़ करता हूँ किसी भी गैजेट को ओपन करने के लिए। तो एज यूजुअल इसको भी हम यूज़ करेंगे इसको ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें एक दो बोल्ट हैं, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर का क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ये मैंने ओपन करके रख दिया है। ओपन करने के बाद इसमें देखते हैं कि ये जो है एक जो इसका पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई क्या काम करता है, सिंपली पूरे बोर्ड में या फिर पूरे इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको क्या करता है, वो बिजली सप्लाई करता है, यानी कि पावर देता है। जैसे हमारे गली के बाहर ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर और भी सारी चीज़ें होती है बिजली को सप्लाई करने के लिए, या फिर हमारे घर में इन्वर्टर होता है कि बिजली देने के लिए, उसी तरह से इस पूरे कंपोनेंट्स के, इसके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को बिजली देने के लिए ये इसका इस हार्डवेयर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है पावर सप्लाई। ये अलग अलग पावर का आता है, जैसे ये 450 वाट का है, 550 वाट का आता है, 600 वाट का आता है, 800 वाट का आता है। अगर गेमिंग PC ले रहे हैं तो इसमें और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इसमें लाइटिंग बहुत सारी होती है, उसमें जो प्रोसेसर होता है वो ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है, या फिर और सारी चीज़ें। तो इसमें ये पूरा जो नीचे की तरफ जो चीज़ें आपको दिख रही है, ये नीचे वाली सारी चीज़ें, ये सारा एक मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड पे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, बाहर निकाल के इसको दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है। और जो ये आपको दिख रहा है ये है एक हार्ड डिस्क है। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क के ओपन करते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क को ही ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले इसको खोलने के लिए। तो चलिए मैं हार्ड डिस्क निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले मुझे इसको असेंबल करना पड़ेगा, जिससे मैं इस बोल्ट को खोलने जा रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले निकालते हैं। ये है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हमने ओपन कर लिया। ये 250 GB का है हार्ड डिस्क। आपको अगर दिख रहा हो तो ये 250 GB का है, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क और SSD के बारे में भी मैंने बता रखा है, अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी ये 250 GB का ये जो है वो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क, और इसमें एक SATA केबल लगा हुआ है। ये सिर्फ डेटा को ट्रांसफ़र करता है या फिर डेटा को इधर से उधर करने के लिए होता है। बाकी ये जो इसका पावर दे रहा है ये पावर सप्लाई है यहाँ का, इसका जो पावर के लिए केबल होता है वो इसका पावर केबल ये रहा। तो हार्ड डिस्क कुछ दिखने में इस तरह से होता है। बाकी मैंने आपको दिखा भी रखा है कि SSD किस तरह से दिखता है। ये रहा हार्ड डिस्क, इसकी वेट और
इसकी जो लेंथ वगैरह आप देख सकते हैं कितना ये मोटा भी है। बाकी और भी वीडियो मैंने इसको ओपन करके भी दिखाया हुआ है, तो आप इसी चैनल पर जाके आगे पीछे सर्च कर सकते हैं वीडियो, उसमें ये भी मिल जाएगा कि इसके जो भी अंदर क्या क्या चीज़ होती है, इसको भी मैंने ओपन करके दिखाया हुआ है। बाकी ओपन करते हैं पावर सप्लाई को ओपन करके देखते हैं। मेरे पास एक पुराना पावर सप्लाई भी, जिसको मैं उसको डिटेल से ओपन करके भी उसको दिखा दूंगा कि वो किस तरह से दिखता है, अंदर किस तरह की चीज़ें होती है। इसमें एक तो बेसिकली फ़ैन लगा होता है, बाकी और सारी चीज़ें होती है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। मैंने इसके सारे बोल्ट्स ओपन कर दिए हैं। बोल्ट्स ओपन करने के बाद ये बाहर आ जाएगा, जिसका नाम है SMP-S। इसको मैं निकालता हूँ बाहर। निकालने के लिए इससे सबसे पहले सारे वायर्स को डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ बंधे हुए, इसको भी खोल देता हूँ इसको मैं। बाकी इसमें और भी जो मदरबोर्ड में जो पावर सप्लाई कर रहा है उसके भी कुछ कंपोनेंट्स जो ओपन करने पड़ेंगे इसको। ये एक ओपन हो गया है, बाकी एक और है। बाकी ये जो आप देख पा रहे हैं ये है पावर सप्लाई जो जैसे मैंने बताया कि इस पूरे मदरबोर्ड में या फिर जहाँ भी जो भी बिजली जानी है वो ये सप्लाई करता है। जब बाकी देख सकते हैं आप इसमें कितने सारे वायर्स हैं इसमें, और बाकी बहुत सारे इसमें पिन लगे हुए हैं जो कि बिजली देने के लिए, यानी कि एक दूसरे पार्ट को। बाकी मैं इसको रखता हूँ और मैं ओपन करके दिखाता हूँ मदरबोर्ड से पहले इसमें और भी एक चीज़ आती है जो कि है ये इसका रैम को ओपन करते हैं। सिंपली इसको बटन लगे हुए हैं, क्लिक करेंगे इसको इस तरह से, ये ओपन होके आ गया। एक रैम ये होगा, ये 2 GB का होगा मेरे ख्याल से। ये एक रैम हो गया और दूसरा रैम यहाँ है, यानी कि इसमें 2 रैम लग रहे थे, 4 GB का होगा ये मेरे ख्याल से। बाकी मैंने इसको चेक भी नहीं किया है, फिर मुझे याद भी नहीं। इसमें लिखा हुआ है ये 2 GB का दोनों रैम है। ये 2 रैम हो गए इसके अंदर से। बाकी ये बचा हुआ है वो जो है कि इसका नाम है मदरबोर्ड को ओपन करते हैं। ये एक साटा केबल हो गया जो कि पावर सप्लाई तो नहीं करता, ये डेटा सप्लाई करता है, यानी कि डेटा को इधर उधर करने के लिए। बाकी और भी इसमें लगे हुए हैं ये वायर्स वगैरह लगे हुए हैं। वायर्स किसके लिए है? वायर जो है कि आगे जो पावर के लिए है या फिर और सारी चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं इसमें आपको और दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये एक लिथियम बैटरी है जो कि पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस कि जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तब भी हमारी टाइमिंग इधर उधर नहीं होती है। तो ये वो सेल है जो इसके टाइमिंग को कंटिन्यू करके रखता है। बाकी इसके अंदर होता है जो कि हमें देखना है। तो बेसिकली मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे मेन चीज़ें तो वो है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ये प्रॉपर ओपन हो गया है। ये इसका फ़ैन है। ये फ़ैन बस इस काम के लिए है। नीचे जो प्रोसेसर लग रहा है, प्रोसेसर को ये कूल करने के लिए है ना, ठंडा करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि इस फ़ैन से और कोई काम नहीं है। अगर इस फ़ैन को हम नहीं लगाएंगे तो पीसी क्या होगा कि 5 मिनट 10 मिनट चलेगा और वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हीट होता है और हीट होते ही ये तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसके लिए ही हम इसको लगाते हैं। इसको भी मैं ओपन करके बाहर निकाल दे रहा हूँ। ये इसका फ़ैन है जो कि मैंने बाहर निकाल दिया। इसके अलावा बचता है इसमें जो है प्रोसेसर है। प्रोसेसर किस तरह से दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोसेसर जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये रहा इसका प्रोसेसर जो कि इसमें मॉडल वगैरह 2019 का है ये। बाकी ये सारी चीज़ें ये बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 2019 का है तो बहुत पुराना हो गया, नहीं, अभी भी नया नहीं उस तरह से चलता है। अगर नई कोई पीसी बिल्ड करा रहा है तो उसको यूज़ करते हैं, ये जल्दी वैसे ख़राब होता नहीं है। तो ये इसका प्रोसेसर है। इसके यानी कि हम जब कंप्यूटर के ब्रेन की बात कर रहे होते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन यही कहलाता है जो कि है CPU। ये एक इंटीग्रेटेड चिप है ना। इससे पहले और भी अलग अलग तरह से चीज़ें आती थी जो कि सर्किट्स होता था, ट्रांजिस्टर्स होता था, लेकिन ये IC चिप्स हैं। बाकी इसको मैं फिर से लगा देता हूँ और बाकी पूरे सिस्टम को मैं असेंबल कर दूंगा। बाकी ये छोटा सा वीडियो था एक, आपको अगर इन्फॉर्मेटिव आपके लिए थोड़ा बहुत लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि इसमें पता चल जाए कि ये कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। मैं एक बार कंपोनेंट्स फिर से दिखा देता हूँ। एक तो ये हो गया कंपोनेंट्स, बाकी ये इसका प्रोसेसर हो गया जो कि मैं इसमें लगा देता हूँ। अगर मैं बाहर रखूँगा तो
सिंपली ये प्रोसेसर इसमें लग गया। बाकी मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं एक साथ। ये 2 रैम हो गए, इसमें रैम लगे होते हैं, ये दोनों रैम हो गए। बाकी एक SMPS है और एक हार्ड डिस्क है और एक कूलिंग करने के लिए एक फ़ैन होती हैं। ये सारी चीज़ें, बाकी एक SATA केबल है। इतने चीज़ों से एक कंप्यूटर आराम से बिल्ड होकर चल सकता है और हम प्रॉपरली इसको यूज़ करते हैं। बाकी मैं इसको असेंबल कर लेता हूँ और इसको यूज़ करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह से ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं। बाकी मैं इसको असेंबल करता हूँ।